હેલો એવરીવન, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સબ્जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स कि जे डिप्लोमा फर्स्ट सेमनी अंदर आवे छे। और ये सब्जेक्ट के अंदर हम जो देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3 त्रिकोणमिति मीन्स ट्रिगोनोमेट्री। અને એની અંદર જે આપણે ટોપિક જોઈ રહ્યા છે યુનિટ નંબર 3 માં એ છે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય मीन्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था, मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ये 1, 2, 3 एंड 4। सो ये देखो, ये जो फॉर्मूला है वो किसके फॉर्म में है, कया त्रिकोणमितीय प्रतिविधेयना स्वरूप में है। तो जुओ tan इनवर्स बराबर है। आने केवी रीते वांचवानुं छे, tan इनवर्स x हो तो x। ओके, सो यहाँ पे जो टर्म है ये फॉर्मूला है वो tan इनवर्स के फॉर्म में है। देखिए ये तीनों जो है देखिए सेम ही है, सभी के बीच में क्या है प्लस है, राइट। बट यहाँ पे उसका आंसर डिफरेंट है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक्स एंड वाई की वैल्यू पे। આપણે શું કરવાનું છે, एक्स અને वाईનો શું કરવાનું છે ગુણાકાર, मल्टीप्लिकेशन करना है और देखना है कि उनका आंसर जो है वो लेस देन 1 आता है, इक्वल टू 1 आता है या ग्रेटर देन 1 आता है। जो लेस देन 1 आया तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, इक्वल टू 1 आया तो ये का आंसर क्या हो जाएगा π/2, और ग्रेटर देन 1 आया तो हमें ये करना है, उसमें चेंज क्या है देखो यही है सेम, यहाँ पे क्या ऐड करना है पाई। जब ग्रेटर देन 1 हो तब क्या, तो एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए दोनों tan इनवर्स की टर्म है और उसके बीच में माइनस है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करनी है, राइट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये फार्मूला के बेस पे 2 एग्जाम्पल किए थे। तो आज हम इस वीडियो में यही जो फार्मूला है उनके बेस पे और 2 एग्जाम्पल देखेंगे कि जो GTU एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, तो देखिए एक एग्जाम्पल है सी। अब देखिए ये एग्जाम्पल जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है बुक के अंदर, प्रूव डेट मतलब साबित करो के शू साबित करवानुं छे। जो कॉस इनवर्स 2/√5 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू आंसर क्या लाना है हमें π/4। तो जो ये इक्वल के जो लेफ्ट साइड है उनको लिख दो, हमारा क्या हो जाएगा LHS। सो LHS इक्वल टू ये इतना ही लिखना है हमें, ये π/4 तो हमें आंसर लाना है, गेटिंग। तो ये LHS इक्वल टू लिख दिया। अब देखिए हम कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी जो मैंने फार्मूला बताई वो ये टर्म में थी, tan इनवर्स यहाँ पे कुछ भी है मान लो x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में थी, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये tan इनवर्स तो है ही, मतलब ये है मान लो, प्लस भी है, लेकिन सी यहाँ पे क्या है cos इनवर्स है। यहाँ पे tan इनवर्स होता तो हम क्या करते, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो 2 मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो ये tan इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करो तब भी होता है, या तो ये cos इनवर्स को आप tan इनवर्स में कर दो तो बहुत इजी रहता है। तो कम फार्मूला याद रख के भी आप कोई भी एग्जांपल है वो सॉल्व कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे, ये cos इनवर्स जो है बराबर है, cos इनवर्स जो है त्रिकोणमितीय प्रतिविधेय एने આપણે શામાં કન્વર્ટ કરી દઈશું, રૂપાંતર tan इनवर्स में। ओके, હવે એના માટે પણ 2 મેથડ છે। तो जुओ मैं તમને बताऊँ छूँ बुकनी अंदर आ एक मेथड आपी है बुक में। हवे ए ज एक्जाम्पल ने आपणे बीजी मेथड थी करीशुं, आ मेथड थी नहीं करीशुं। आपणो टार्गेट शुं छे, सौ प्रथम आ जे cos इनवर्स 2/√5 जे आप्या छे एमने tan इनवर्सना फॉर्म में आपणे लाववानुं छे, बराबर। पछी आपणे अहींया लखी देवानुं tan इनवर्स, एटले tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स थई जशे, एटले आपणी जे फॉर्म्युला छे आपणे यूज़ करीशुं। तो चलो આપણે આ મેથડ નથી કરવાની, જે બુકમાં દેખાય છે એ મેથડ અત્યારે કરીશું નહીં। આપણે બીજી જે મેથડ છે એ હું તમને બતાવું છું। જો लिखा है यहाँ पे अनदर मेथड, हम यही यूज़ करेंगे। अब करना क्या है, सी
कॉस इनवर्स टू बाई स्क्वायर रूट 5 इसके इक्वल टू हम कुछ एज्यूम कर लेंगे क्या धरी लईशुं के थीटा है। तो हवे आपणे आ जे कॉस इनवर्स है एने डाबीथी आपणे जमणी बाजू लई जईए तो शुं थई जशे कॉस थई जशे इनवर्स निकળી जशे। तो शुं लखाशे साइड पर लखुं छुं मैं 2 बाई स्क्वेर रूट 5 रही जशे इक्वल टू आ थीटा ने आगळ शुं आई जशे कॉस। तो शुं लखाशे कॉस थीटा। ओके, कॉस इनवर्स को लेफ्ट से राइट साइड लेके गए, इस तरह से आपको याद रखना है। गेटिंग। तो 2 बाई स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू क्या आएगा हमारा कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या था आपको पता है। कॉस थीटा એટલે શું થશે ગુજરાતીમાં કહેવું છું તો એક આપણે આ રીતે ટ્રાયંગલ ડ્રો કરીએ, બરાબર છે। એમાં આને શું કહે છે આપણે થીટા। તો એની અંદર कॉस थीटा આપણે કેવી રીતે ડિફાઇન કરીએ એની વ્યાખ્યા કે પાસેની બાજુ, ओके, मतलब नियरेस्ट साइड। ये थीटा की नियरेस्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली, मतलब पासेनी बाजू। सामेनी बाजू मतलब आ, उसको बोलेंगे इंग्लिश में ऑपोजिट साइड। और ये जो है उनको क्या बोलेंगे हम गुजराती में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनियस। गेटिंग। सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सी बात है, नियरेस्ट साइड, ओके, नियरेस्ट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, गुजराती में लखવું હોય तो शू लखाय पासेनी बाजू डिवाइड बाय कर्ण। ओके, तो આપણે આપ્યું જ છે આપણને અહીં cos थीटा इक्वल टू શું છે જુઓ 2 બાય સ્ક્વેર રૂટ 5। તો 2 જે છે એ શું થઈ જશે તમારી નિયરેસ્ટ સાઈડ मतलब પાસેની બાજુ। તો જુઓ આ થીટા છે એની પાસેની બાજુ એટલે કઈ કહેવાય, આ કહેવાય। તો અહીં કેટલી હશે 2 અને સ્ક્વેર રૂટ 5 એટલે શું આવશે હાઇપોટેનિયસ મીન્સ કર્ણ। तो आ कर्णो के थी जैसे तमारो स्क्वेर रूट 5। ओके, सो आना पर आटलू लखाई गयु अपना कॉस इनवर्स ने आपणे शू करवाना है टेन इनवर्स में। तो सौ प्रथम आ रीते लखीशू, त्यार पछी कॉस थीटा लखीशू अने आ रीते आपणे एक राइट एंगल दौरीशू, बराबर है, त्रिकोण। अने एनी अंदर आपणे थीटानी पासेनी अने कर्ण जे कॉस थीटा में आवे छे ए आपणे मूकी दीधा। तो आपणा पर केटलुं छे अत्यारे जुओ आ थीटा में कहूँ छूँ तो 2 में लखी दीधा अने स्क्वेर रूट 5 कर्ण। હવે આ શું છે, આ આપણે શોધવા છે। આ વન આન્સર ડાયરેક્ટ નહીં આવતો, આ તો લખ્યો છે બુકની અંદર, પણ માની લો કે અત્યારે આ કેટલા છે એક્સ છે, આપણને નથી ખબર, આપણે એને શું કરવું છે શોધવું છે, બરાબર। એની કિંમત કેટલી આવે છે તો કેવી રીતે જાણીશું, તો સિમ્પલ એક ઇક્વેશન યાદ રાખજો। આ જે હાઇપોટેનિયસ હોય કર્ણ वो इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे मैं क्या है देखो कोई भी है, कर्णों को मैं क्या बोलता हूँ जेड बोलता हूँ, एक्स है और इसको क्या बोलता हूँ नियरेस्ट साइड को वाई। तो जेड इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मतलब सामेनी बाजूनो स्क्वेर प्लस पासेनी बाजूनो स्क्वेर एटले शुं थई जशे कर्णनो स्क्वेर। હવે તમે ઝેડ લખો તો આ રીતે પણ લખી શકો ઝેડ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર, બરાબર છે। તમે જે રીતે લખો એ રીતે। તો જુઓ અહીં હું આ જ લખું છું તો શું થશે, ઝેડની કિંમત કેટલી છે આપણા પર જુઓ સ્ક્વેર રૂટ 5। તો શું લખીશ અહીંયા સ્ક્વેર રૂટ 5નો સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર। તો એ તો આપણે શોધવાનો છે એક્સની કિંમત એટલે એક્સ રહેવા દો। વાયનો સ્ક્વેર તો વાય કેટલા છે આપણા 2, તો કેટલા લખીશું 2 સ્ક્વેર। ओके, देखिए स्क्वेर रूट 5 स्क्वेर मतलब वर्गमूल 5 है और एनो वर्ग है तो कितना लखाशे आपणा आंसर 5 लखाशे इक्वल टू एक्स स्क्वेर, बेनो वर्ग कितना लखाशे 2 स्क्वेर 4। अब हमें एक्स चाहिए तो ये 4 को लेफ्ट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वेर होगा। ओके, तो एक्स स्क्वेर का आंसर क्या आएगा अभी 5 माइनस 4 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा 1, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आंसर आ गया। सो ये जो साइड है ऑपोजिट साइड ये ट्रायंगल की मतलब सामेनी बाजू एनो आंसर કેટલો આવશે 1 આવશે। ओके, तो आ रीते આપણે શોધવાનું રહેશે। तो देखिए ये तो 2 था और ये स्क्वायर रूट 5 तो था ही, वो कहाँ से लिखा था हमने ये कॉस थीटा पे से लिखा था,
बाद में ये नहीं पता था तो इस तरह से हमने फाइंड किया और उसका आंसर क्या आया, 1 आया। तो इतना आ गया। अब हम 10 लिख सकते हो डायरेक्टली। हमने क्या बोला था, ये थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5, ये तो हमने दिया था। अब देखिए थीटा तो हमारा यही रहेगा, लेकिन थीटा का जो है आंसर हम 10 के फॉर्म में लिखेंगे, 10 इनवर्स। तो क्या आएगा, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो तो tan थीटा એનો મતલબ શું થાય, સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ, ओके, अपोजिट साइड बाय नियरेस्ट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी है आपकी 1, डिवाइड बाय नियरेस्ट साइड कौन सी है, देखिए ये 2, तो 1/2 आएगा क्या, tan थीटा का आंसर। तो अभी मैं ये 10 को लेफ्ट से राइट साइड लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या रहेगा, 10 रहेगा, और राइट साइड जाएगा तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, और यहाँ पे क्या है 1/2 तो है ही। सो अब थीटा इक्वल टू क्या आ गया, देखो 10 इनवर्स 1/2, और हमने पहले क्या लिया था, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5। तो इसकी जगह पे ये कॉस इनवर्स 2/√5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1/2 हम लिख सकते हैं। गेटिंग? सो अब हमें क्या करना है, LHS लिखना है। ओके, सो LHS, ये एग्जाम्पल का ये LHS लिखा है। तो ये 10 इनवर्स वाली तो है, तो उसको एज इट इज़ रहने दो, देखो ये, लेकिन ये कॉस इनवर्स 2/√5 है, उनकी जगह पे ये थीटा इक्वल टू ये है, और हमारा दूसरा क्या है, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स। तो कॉस इनवर्स 2/√5 की जगह पर क्या लिखना है हमें, 10 इनवर्स 1/2। गेटिंग? समझ पड़ी गई? तो जो હવે આ બંને 10 ઇનવર્સની ટર્મ થઈ ગઈ, બંનેની વચ્ચે શું છે, પ્લસ છે। તો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે કરીશું, આ તમારો શું થઈ જશે, x 1/2, ओके, x શું થઈ જશે તમારો 1/2 इंटू वाई, तो y क्या होगा हमारा, ये 1/3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/6। अब 1/6 आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 के बिलो आ जाएगा ना, बराबर, 1 करता ओछो थशे, तो एक्जेक्टली तमारा आंसर केटलो आवे छे, 1/6 करिए तो 0.16 समथिंग आवे छे, 167। तो 1 करता ओछो कहेवाय, એટલે આપણે જરૂર નથી લખવાનું, પણ શું લખીશું અહીંયા, <<1>। सो जब x एंड y का मल्टीप्लिकेशन <<1 आए तो हमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, ये वाली, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस XY, ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये x की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2, और y की जगह पे क्या रखेंगे, 1/3। बाद में उनका आप क्या करो, सिम्प्लिफिकेशन करो, सादू रूप आपो એટલે આપણો આન્સર આવી જશે, બરાબર। તો આપણે એક્ઝામ્પલ આ બીજી મેથડથી કરવાનો છે, બરાબર। તો ફક્ત આપણે આટલું કામ કરવાનું એટલે આવી જશે। ત્યાર પછી આપણે ગઈકાલે જે પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયો હતો, બસ તે જ રીતે આપણે શોધવાનું છે। તો જો એ પણ બતાવું છું। હવે એક્ઝામ્પલ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે, જો આની અંદર જ છે, આપણે બસ આ નહીં કરવાનું, તમારે આટલા સ્ટેપ, આ સ્ટેપ નહીં કરવાના, બરાબર છે। આની જગ્યાએ મેં જે તમને બતાવ્યું છે અનધર મેથડ, મતલબ બીજી રીત, આટલા કરી દેવાના। તો જુઓ આ જે વસ્તુ છે એ અહીંયા પણ આવે જ છે, એ જે સ્ટેપ છે તે જુઓ, સેમ સ્ટેપ। ત્યાર પછી એક્ઝામ્પલ સરખો થઈ જાય, એટલે બુકમાં પાછું લખ્યું નથી, શું લખ્યું છે જુઓ, યુઝિંગ એબો મેથડ, બરાબર। એટલે ત્યાર પછી આટલું અહીંયા આટલું કરજો, ત્યાર પછી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરજો, आ स्टेप थी। सो जो मैंने बताया वो है XY का मल्टीप्लिकेशन <<1 है, तो ये फॉर्मूला यूज़ की। तो देखो x की जगह पे ये 1/2, y की जगह पे 1/3 रखा, कौन सी, ये फॉर्मूला में, राइट। मैं फिर से लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा स्टेप, x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3 यहाँ पे रख देगी, तो आपका ये स्टेप आएगा। बाद में एग्जाम्पल ईजी है। अब क्या करेंगे, LCM मतलब लसाव लेशुं जरा ब्रेकेटनी अंदर, तो अहीं केटलो आवशे 1/2 प्लस 1/3, लसाव आवशे 6, पछी अहीं 2 छे, ओके, 6 आवशे, यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, तो ये 1 को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये बीच में क्या है प्लस। अब यहाँ पे 3 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 3 + 2/6, तो 5/6 आंसर हो जाएगा।
ओके, तो देखिए ये बुक में लिखा है, देखिए ये स्टेप का नेक्स्ट क्या है, ये और 5/6। अब ये डिनोमीटर में जो है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा फिर से, तो क्या होगा 1 माइनस 1/6 होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा। उसके बाद इनका एलसीएम ले लो तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमीटर में, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 माइनस 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 5/6 ही आएगा। तो देखिए इनका आंसर जो है वो भी क्या आएगा 5/6। अब 5/6 कैंसिल, तो रहेगा क्या 10 इनवर्स, सब कुछ कैंसिल हो गया तो 1 रहेगा, और 10 इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है π/4। तो ये हमारा RHS आ गया, मतलब हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यानी देखिए ये आंसर आ गया। अब 10 इनवर्स 1 π/4 कैसे आया वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। सी ये टेबल देखिए, टेबल में 10 लिखिए, अभी हमारे पास क्या है 10 इनवर्स 1 है, तब 10 वाला देखिए, 10 इनवर्स बोले हैं लेकिन हम 10 के देखते हैं। 10 का आंसर ये 1 जो है कब आता है, देखिए 1 यहाँ पे आता है, कौन से एंगल के लिए, देखिए π/4 के लिए, तो यहाँ पे 10 इनवर्स 1 का आंसर क्या हो जाएगा π/4। સમજ પડી? તો આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ કરવાનો છે। હું પાછો બતાવું છું, સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું છે એક્ઝામ્પલ, આ બીજી મેથડ જે છે ને, બસ આ મેથડ કરવાની છે આપણે। આ સ્ટેપ આવી જશે હરવા, ત્યાર પછી આપણે ચાલુ કરવાનું છે આ સ્ટેપથી। ઓકે, અહીંયા આપણું એન્ડ થઈ જશે। તો આ એક ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ જો, ત્યાર પછી આપણે જોઈશું બીજું એક એક્ઝામ્પલ। હવે આજે આપણે કરતા હતા, આજે બીજી મેથડ યુઝ કરી, એ ના કરવી હોય તો તમે આ મેથડ પણ યુઝ કરી શકો છો, પરંતુ એમાં થોડું વધારે યાદ રાખવાનું રહેશે, બરાબર છે? તેના માટે શું યાદ રાખવાનું છે જુઓ, આ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ઇન્વર્સ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન। ટ્રાન્સફોર્મેશન મતલબ રૂપાંતર કરવાનું। સાઇન ઇન્વર્સ હોય તો તેમાં જુઓ કોસ ઇન્વર્સ ટેન ઇન્વર્સમાં કેવી રીતે કરવાનું એ આપ્યું છે। ત્યાર પછી જુઓ તમે અહીં કોસ ઇન્વર્સ હોય તો તેનું સાઇન ઇન્વર્સ અને ટેન ઇન્વર્સમાં કેવી રીતે રૂપાંતર કરવાનું। ઓકે, અને એન્ડમાં છે ટેન ઇન્વર્સનું કોસ ઇન્વર્સ અને સાઇન ઇન્વર્સમાં કેવી રીતે કરવાનું એ, બરાબર છે? તો આ બધી જે ફોર્મ્યુલા છે એ તમારે યાદ રાખવી પડે છે। તો આપણે જે સેકન્ડ મેથડ કરી તેમાં તમારે આ જે ફોર્મ્યુલા છે યાદ રાખવાની એ રહેતી નથી, બરાબર છે? તો એ તમને ઇઝી પડશે, એટલા માટે मैं તમને આ નથી बताવ્યું। चलो तो हम क्या करते हैं, अभी एक दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सी देखो ये भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्या है, प्रूव डेट, साबित करो कि क्या है। यहाँ पे देखिए 2 टाइम 10² 2/3 इक्वल टू 10² 12/5। तो ये LHS हो गया आपका, वो लिखना है, और ये आपका आंसर लाना है राइट साइड पे। तो जो डाबी बाजू है એને લખી દેવું, શું છે 2 × 10 ઇન્વર્સ 2/3। તો જો આપણે લખીએ છીએ ને 2x, એનો મતલબ શું થાય, આ રીતે લખીએ x + x। हाँ 2x मतलब x + x, બે વાર છે, બંનેનો સરવાળો તો આપણે શું લખીએ, સરખી ટર્મ છે એટલે 2x લખીએ, બસ આ જ વસ્તુ છે। 2 ટાઈમ 10 ઇન્વર્સ 2/3 છે, તો આ આપણો એકચ્યુઅલી શું છે 10 ઇન્વર્સ 2/3 આપણો x જ છે, તો આપણે એને આ રીતે લખી શકીએ 10 इनवर्स 2/3 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब देखो ये 10 वाली 2 टर्म आ गई, उसके बीच में क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले x क्या है आपका, ये 2/3, और y क्या है 2/3, ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 4/9 आएगा, ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 4/9। तो 4/9 करोगे आप तो आपका आंसर जो है वो 0.45 समथिंग आता है, मतलब वो भी लेस देन 1 है। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये x एंड y का मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेस देन 1 आया। लेस देन 1 आता है तो हम जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा वही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये, तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला, ये टर्म है हमारी ये, तो उसका आंसर हम लिखेंगे ये वाला, क्या है 10 इनवर्स x + y। तो x क्या है 2/3 प्लस y भी क्या है 2/3 डिवाइड बाई 1 - xy, 1 - 2/3 × 2/3, राइट। x एंड y की वैल्यू आप एंटर कर दो, बहुत ही ईजी है। अब एलसीएम ले लो, तो
तो यहाँ पे एलसीएम दोनों में देखो बेस क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो ये ન્યુમેરેટર में जो भी है मतलब અંશમાં જે પણ છે તેનો શું થશે સરવાળો, તો 2 + 2 એટલે કે 4/3 આવશે। તો જો આનો આન્સર કેટલો આવશે 4/3। પછી અહીંયા નીચે શું થશે 1 માઇનસ આ બંનેનો ગુણાકાર એટલે કેટલો થશે 4/9। હવે આનો આપણે એલસીએમ લઈએ લસાઓ તો શું થશે 9। તો અહીંયા 1ના છેદમાં કશું નથી એટલે 1 છે, તો એને 9 લાવવા માટે આપણે 9થી ગુણવું પડે। તે 9ને આ જે અંશમાં છે તેની સાથે ગુણો 1 સાથે, તો કેટલા આવશે 9 આવશે। માઇનસ અહીંયા 4, આ ઓલરેડી 9 તો છે જ છેદમાં એટલે આપણે કોઈ સાથે ગુણવાનું નથી, તો 4ને ડાયરેક્ટ લખી દઈએ। સો 9 - 4/9 એટલે આન્સર કેટલો આવશે તમારે અહીંયા 5/9। ओके, तो सी देखिए इसके बाद ये स्टेप आया जो मैंने बताया वो, और देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया 5/9। तो देखिए ये जो स्टेप आया अभी उनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ tan इनवर्स, ये क्या है 4/3 ये, और ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं बराबर, छेदने अंश में तेनु उल्टू थी जैसे रेसिप्रोकल। तो क्या आएगा 5/9 है तो उसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा 9/5। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, देखिए ये 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3। तो देखिए ये 4 × 3 क्या हो जाएगा 12। तो आंसर क्या आएगा tan इनवर्स 12, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 12/5। तो ये आपका आंसर आएगा tan इनवर्स 12/5। ओके, तो देखिए ये tan इनवर्स 12/5 आ गया, तो ये आपका RHS आ गया राइट हैंड साइड, राइट। मैं आपको एक बताता हूँ, देखिए ये सो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, लेकिन ये बहुत ईजी था, ये 2 टाइम था, तो हमने ये 2 टाइम है तो 2 बार हमने उसका सम कर दिया। जैसे मैंने बताया 2x = क्या होता है x + x होता है, तो यहाँ पे ये जो tan इनवर्स 2/3 जो है वो हमारा क्या है x ही है, गेट इट। तो ये जो फॉर्मूला है उसके बेस पे मैंने आज आपको और 2 एग्जांपल बताए। याद रखना कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मतलब ત્રિકોણમિતિનો પ્રતિવિધેય એટલે કે ઇન્વર્સવાળા છે, સાઇન ઇન્વર્સ, કોસ ઇન્વર્સ, ટેન ઇન્વર્સ, આ જે ઇન્વર્સવાળા જે છે એક્ઝામ્પલ એ એક તો આવે જ છે 3 અથવા તો 4 માર્કની। તો આપણે ખૂબ જ ઇઝી મેથડ છે, આપણે વ્યવસ્થિત કરવાની છે, તો તમારે એક એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટ થઈ જશે। આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આ જ ટાઈપના બીજા 2 થી 3 આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું।